हेलो गाइस, मैं हूं सोनम शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 7.2 के। आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे कि हमारा क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए मैं बोर्ड के ऊपर नहीं लिख रही हूँ। आप अपनी बुक खोल करके बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ उस प्रकार से मैं आपको जो डायग्राम है मैं उसके अंदर आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगी और क्वेश्चन का जो आंसर है वो बोर्ड के ऊपर मैं आपको करा दूंगी। तो देखिए 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप। आपके स्कूल में क्या है? खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में। कौन सा मैदान है? एक आयताकार मैदान है जिसका नाम क्या है? ABCD। क्या नाम है मैदान का? ABCD नाम है मैदान का। क्या नाम है? ABCD आयताकार ये मैदान है। आगे क्या कह रहा है? चूने से परस्पर, यहाँ पे परस्पर क्या हो रहा है? 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। यानी कि 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पे क्या किया जा रहा है? पंक्तियां बनाई जा रही है। आगे क्या कह रहा है देखिए। AD के अनुदिश, AD है, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पे AD पर कितने गमले रखे गए? 100 गमले रखे गए। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया। यह आपकी बुक के अंदर एक आकृति है, ये वाली ABCD एक आयताकार मैदान है। यह आकृति आपकी बुक के अंदर 7.12 में दर्शाया गया है। आपकी बुक के अंदर आप देखोगे। आगे क्या कह रहा है? जैसा कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका AD के अनुदिश कितने भाग की दूरी पर दौड़ती है? 1/4वें भाग की दूरी पर दौड़ती है। तो मैंने पहले यहाँ पे लाइन खींच दी है। अब देखिए पहले तो हम इसका ज्ञात कर लेते हैं। इसे तो हम मान लेते हैं x, ये y x। क्या ये तो है x, ये है y x। हमने ग्राफ बनाए हैं तो x तो इसे मानते हैं और y x लंब को मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम x की बात करें तो x हमें डायरेक्टली दिया गया है परंतु y x हमें नहीं दिया गया है। तो हमें पहले y x ज्ञात करना होगा। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? निहारिका देखिए निहारिका द्वारा तय की गई दूरी निहारिका द्वारा तय की गई दूरी कितनी दूरी निहारिका ने तय की थी? 1/4 भाग के AD के अनुदिश 1/4वें भाग के बराबर निहारिका दौड़ती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका कितनी दूरी दौड़ती है? 1/4वें भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो देखिए यहाँ पे गमले कितने हैं? 100 गमले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1/4 गुणा 100।
देखिए 1/4 गुणा 100 कटेंगे तो कितने आएंगे 25 मीटर। यहाँ पे कितने मीटर, यहाँ पे क्या दे रखा है मीटर। 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, तो यहाँ पे मीटर दिया गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, मीटर ही लिखेंगे। देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितना हमें क्वेश्चन बोला हमने उतना कर लिया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है निहारिका। यहाँ पे क्या गाड़ देती है, हरा झंडा गाड़ देती है निहारिका। निहारिका का नाम एन से शुरू होता है तो मैंने यहाँ पे एन लिख दिया है। और आगे है प्रीति 8वीं पंक्ति में, प्रीति का पी से स्टार्ट हो रहा है तो नाम मैंने यहाँ पे पी लिख दिया है। प्रीति कौन सी पंक्ति में है, 8वीं पंक्ति में। 1/80 के अनुदिश 1/5वें भाग तक ये क्या हो रही है, ये दौड़ती है। अब देखिए एन के तो निर्देशांक क्या है, y के 25। अब हम ज्ञात करेंगे p के भी निर्देशांक। p के निर्देशांक कितने हैं, देखिए प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। ये यहाँ पे प्रीति क्या कर रही है, यहाँ पे लाल झंडा गाड़ देती है। 1/5वें भाग तक प्रीति दौड़ती है और वहां पे लाल झंडा गाड़ देती है। देखिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रीति द्वारा तय की गई दूरी, प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5वें भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। आगे देखिए, आगे 1/5 गमले यहाँ पे कितने हैं, 100 है, तो 1/5 गुणा 100 कट जाएंगे तो कितने आएंगे, 20 मीटर। यहाँ पे दूरी सूत्र लगेगा, क्यों लगेगा अभी मैं आपको बताऊंगी कि दूरी सूत्र यहाँ पे क्यों लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों झंडों के यानी कि हरा और लाल झंडे के बीच की दूरी क्या है। हमें ये ज्ञात करनी है। हम किस सूत्र की सहायता से करेंगे, दूरी सूत्र की सहायता से हम यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए सूत्र क्या है हमारा, देखिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम यहाँ पे समझने के लिए r कोमा कितने आए हैं y अक्ष में 20। देखिए x1 लिख लेते हैं, x1 इस हम यहाँ पे x1 y1 y2 और x2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो हमें कंफ्यूजन नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन के अंदर गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन के आंसर भी क्या है, सही आते हैं। तो देखिए x1 तो कितना है 2, y1 कितना है 25, x2 कितना है 8 और y2 कितना है 20। देखिए हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, x2 तो कितना है यहाँ पे 8 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2
20, y1 25, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 गए, कितने बचे? 6, 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से माइनस करेंगे 25, यानी कि हम बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या में से माइनस कर रहे हैं बड़ी संख्या को, तो उत्तर किस में आएंगे? माइनस में आएंगे, माइनस के 5 का होल स्क्वायर। देखिए 6 को हम अपने आप में 2 बार गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 36 प्लस 5 को अपने आप में 2 बार गुणा करेंगे तो 25। यहाँ पे 25 क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे -5 है, माइनस में है तो माइनस में उत्तर आने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। -5 गुणा -5, यहाँ पे माइनस माइनस को हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस में उत्तर आएंगे। 5 25, किसमें उत्तर आ रहे हैं? प्लस में, तो यहाँ पे भी प्लस में उत्तर आएंगे। 36 को हम प्लस करेंगे 25 से तो कितने आएंगे? 61। मीटर में उत्तर है तो हम मीटर में ही उत्तर आएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। यदि रेशमी, अब दूसरी लड़की है रेशमी जिसका नाम है, को एक नीला झंडा, रेशमी को नीला झंडा, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? यानी कि हमें बोल रहा है कि निहारिका और प्रीत के जो मध्य की दूरी है वो मध्य में कहाँ पे झंडा गाड़े, तो हम यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे? मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। देखिए नीले झंडे की हमें स्थिति बतानी है कि नीले झंडे की स्थिति कहाँ पे है। देखिए नीले झंडा की स्थिति हमें क्या बतानी है? यहाँ पे नीले झंडे की स्थिति बतानी है। नीले झंडे की स्थिति हमें बतानी है। देखिए सूत्र क्या है? H2 + X1 बटा 2, Y2 + Y1 बटा 2। यहाँ पे हमें इनमें मान रखेंगे तो y2 कितना है? 8 + 2 बटा 2, कोमा y2 कितना है? 20 + 25 20 + 25 बटा 2। देखिए 8 को हम 2 से प्लस करेंगे तो कितने आएंगे? 10 बटा 2, कोमा 20 + 25 कितने होंगे? 20 + 25, देखिए हिसाब लगाइए 20 + 25 कितने होते हैं? देखिए 20 + 25 5, 2 2 4, 45 बटा 2। सही। अब देखिए 10 बटा 2, 45 बटा 2। तो देखिए अब हम इन्हें काटे तो ये कितने में कटेंगे? 2 से ये 5 में कट जाएगा, 5, कोमा 2 को हम 45 से काटेंगे तो कितने आएंगे? हिसाब लगाइए 25.5, 25.5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। रेशमी, देखिए रेशमी को एक नीला झंडा, रेशमी नीला झंडा कहाँ पे गाड़ती है? 5वीं पंक्ति में रेशमी नीला झंडा गाड़ती है। तो आई होप आपको
मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।